अच्छा सुनो जरा, बातें मत करो। तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली हम लोग क्या पढ़ना है, केटीजी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी या नहीं बताया? बताओ, बताया हो तो उस हिसाब से बताऊं आगे। नहीं बताया भाई, नाम बोला। देखो बेटा, इसमें हमें क्या करना है, यदि सपोज आपका एक कंटेनर में आप क्या करेंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका बिहेवियर कैसा होगा, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उससे हमें पता चलेगा। बट ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेटा जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उसके लिए लेने पड़ेगी, मतलब कुछ हम हर गैस के लिए ये नहीं पढ़ सकते। ठीक है, हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर गैसेस के लिए ही कर सकते हैं, जो ये जो जितने भी अजम्पशन बताए हम वो अजम्पशंस क्या हो फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे वो तो हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं अजम्पशन क्या है। ठीक है, क्या क्या बेसिकली उसने अपने याद अजम्पशन को पोस्टुलेट को क्या क्या पोस्टुलेट में बोला। तो सबसे पहले क्या बोला, जो आपकी ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो साइज है वो बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा है, यदि सपोज इस कंटेनर में मैं ये अज्यूम करूं कि सिर्फ ये एक अकेला मॉलिक्यूल है, तो इसके मूवमेंट के लिए बेटा इसका पूरा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो पूरा अवेलेबल रहेगा। और यदि बेटा इसको अट्रैक्ट, इसको यदि जाके इस पर क्या करना है, कोलाइड करना है, तो ये क्या करेगा, इसको कोलाइड करेगा, करेक्ट। अब यदि सपोज बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा, करेक्ट। यदि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा तो यदि सपोज आपको इधर पे जाके प्रेस करना, कोई आपको पीछे से खींच रहा है तो आप क्या करोगे, हम प्रेस कर पाओगे ना, कम फोर्स लगा पाओगे, कम प्रेशर लगा पाओगे। वैसे ही बेटा यदि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यदि प्रेजेंट होंगे तो इनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ये जाके कम प्रेशर अप्लाई करेगा। तो केटीजी में बेटा क्या होगा कि आपको ये अज्यूम करना है कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। इसको ऐसे फील होना चाहिए जब ये एक ही अकेला हो, करेक्ट। दूसरा क्या बोला था, जो पहला पॉइंट बोला था कि इनको ये ऐसा लगना चाहिए बेटा ये अकेला हो, इसका मतलब कि जो और बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो इतने छोटे हैं कि उनके बीच में इतने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं कि उनका साइज इतना कम है कि वो पॉइंट की तरह है। मतलब यदि बेटा सपोज यदि इसको मूव करना है तो इसके रिस्पेक्ट में या इसके साइज और इनके बीच का जो स्पेस है, स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता बेटा ये अकेला है या साथ है, इसके जो अवेलेबल वॉल्यूम कैसा है, जो कंटेनर का वॉल्यूम। इसका मतलब है कि क्या एज्यूम करोगे आप, साइज जो मॉलिक्यूल के साइज है बहुत छोटे हैं, इनके बीच में कुछ भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। ये बात समझ में आ गई। ये अब बेटा ये कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो आपस में कोलाइड भी करेंगे, और आपको पता है कि आप ऐसे मूव कर रहे हो, आपसे कोई टकरा जाए तो आपकी एनर्जी स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। वैसे ही बेटा यदि प्रैक्टिकली बात करें तो मॉलिक्यूल आपस में यदि टकरा है, यदि कोई ऐसे जा रहा है और बीच में कोई आ गया तो क्या करेगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा और सामने वॉल पर कम स्पीड से टकराएगा या कोलाइड करेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब इधर एनर्जी का चेंज आया। तो केटीजी ने क्या बोला, हमें सारे आइडियल केस लिए, इधर पे बेटा टकराएगा तो इधर इलास्टिक कोलिजन होगा, जो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। और अभी मैं सिंपल आपको बताऊं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो इधर पे बेटा कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है, सारे आइडियल केस, क्योंकि हम लोग इतना कंसीडर ही नहीं कर सकते कि इनके बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, क्या साइज की वजह से कितना वॉल्यूम कम हो गया, और यदि कोलाइड करा तो कितना एनर्जी लॉस होगा। हम लोग दो एटम हो तो भाई सब कुछ कैलकुलेट कर लें फिजिक्स से,
बट अभी ये कंटेनर के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, किसमें कितना लॉस हुआ ये हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, करेक्ट। तो इसलिए ये केटीजी ने अपने थ्योरी में, अपने थ्योरी से जो कैलकुलेट उसको करना है उसके लिए कुछ ऐसे, ठीक है। और क्या पोस्टुलेट में बताया है कि आपका जो ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। तो ये सारे पोस्टुलेट्स थे, अभी मैं एक एक करके लिखा रहा हूँ, तो जो छूटा होगा वो, ठीक है। लिखना शुरू करो। देखो जरा, a gas consists of tiny particles, a gas consists of tiny spherical particles called molecule of gas, called molecules of gas, आप रिपीट कर सकते हो? देखो दोबारा, a gas consists of tiny particles, tiny spherical particles called molecules, called molecules of gas. A gas consists of tiny spherical particles called molecules of gas, which are identical, which are identical, which are identical in shape and size, in shape and size। तो मैंने क्या बोला था, बहुत छोटे हैं। और क्या याद रखोगे बेटा, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं, सब सारे के सारे आइडेंटिकल है, सेम इनका साइज है, सेम शेप है, और एग्जैक्टली बोले तो पॉइंट के जैसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम occupied by, volume occupied by the molecules is negligible, क्लियर है। मतलब जिस कंटेनर में बेटा वो है उनके रिस्पेक्ट में आपके जो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, gaseous molecules are always in random motion, gaseous molecules are always in, gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules, and collide with other gaseous molecules. Gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules and with the walls of the container. सर आप रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा सुनो दोबारा, gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules and collide with other gaseous molecules with the walls of the container. ठीक है। और जो किसी भी कंटेनर का जो मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, जो आपके मॉलिक्यूल
किसी वॉल से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको ही लिखा रहा हूँ, ये हम लोग को पता है। नेक्स्ट देखो, these collisions are elastic in nature. These collisions are elastic in nature. Sir, can you repeat? These collisions are elastic in nature. These collisions are elastic in nature. Next point लिखो, molecular attraction forces are negligible. Molecular attraction forces are negligible. In fact, for an ideal gas, attractive or repulsive forces are equal to 0. In fact, for an ideal gas, attractive or repulsive forces are equal to 0. Next point लिखो, Newton's laws of motion are applicable on the motion of on the motion of gaseous molecules. Effect of gravity is negligible. Next point लिखो, effect of gravity is negligible for the motion. Next point लिखो, average kinetic energy of gaseous molecules is proportional to absolute temperature of the gas. Sir, आप लिख सकते हैं average kinetic energy of gaseous. Average kinetic energy of gaseous molecules is proportional to absolute temperature of the gas. तो बेसिकली क्या बेटा, जो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा किस तरीके से बेटा। देखो, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करता है, आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करके देगा जो आपके मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी होगा और उसके प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। उसी को हम लोग ड्राइव करेंगे, समझते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स लगेगा तो मेरी हेल्प करना, ठीक है, मेरे को तो फिजिक्स आती नहीं है। सपोज ऐसा कोई है, एक कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है। सपोज ये ए बी सी डी इतने लिख लेता हूं, ठीक है। अभी इसके अंदर के गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, करेक्ट। यदि गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा रैंडम मोशन करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, करेक्ट। तो इसके मैं यदि मैं वेलोसिटी लिखूं तो लिखूंगा कि सपोज किसी एक पार्टिकल की बात करूं तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ux I cap plus uy plus uz, ये हो जाएगा फैक्टर सम ऑफ ऑल
वेलोसिटी इज इन ऑल डायरेक्शन। सिंपल ये हो जाता है आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। क्लियर है? अभी ये तो हो गया बेटा आपका वेलोसिटी, करेक्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपल क्या है, सारे जो केसेस लिए हम लोग ने क्या बोला, साइज आइडेंटिकल है, इनमें क्या इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या है, इनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल लॉस नहीं होता है। ठीक है, वैसे अभी फिर एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ठीक है। अभी सपोज मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक डायरेक्शन की बात, क्योंकि जो भी मोशन, जो भी चीजें होंगी बेटा वो आइडेंटिकल होंगी तीनों डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो अपना काम आसान करने के लिए दोनों मॉलिक्यूल आपकी एक्स डायरेक्शन में, करेक्ट। क्लियर है? यदि एक्स डायरेक्शन में यदि मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, इधर से मैं आपसे पूछूं, यदि मॉलिक्यूल का मास m है, ठीक है, और वेलोसिटी सपोज इसका ux है, ठीक है, तो सपोज इधर से एक मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, वो इधर जाएगा, वापस इधर आ गया, इसमें मोमेंटम में चेंज कितना है? मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 0। इस क्या करो, कैसे करते हैं मोमेंटम, इस पॉइंट पर मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है ना। तो सपोज मेरे को चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर, तो मैं क्या लिखूंगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, या p इनिशियल माइनस p इनिशियल, मॉड लगा के डायरेक्शन का मैं कोई जाते ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, सपोज इस डायरेक्शन में गया स्टार्टिंग में, इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mpx, और इस जब वापस आएगा तो इसके डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको यदि आप पॉजिटिव ले लो तो वो mv, और वो क्या हो जाएगा माइनस mv, तो माइनस माइनस प्लस लिख दूं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, आगे समझ में, चेंज इन मोमेंटम समझ में आया, बोलो। यदि मैं आपसे पूछूं कितना टाइम लगेगा बेटा एक मॉलिक्यूल को इधर से इधर वापस आने में, टाइम बता सकते हो, क्या होगा टाइम? या मैं पूछूं आपसे फ्रीक्वेंसी, फिजिक्स में पढ़े हो ना, बताओ कितना टाइम लगेगा। सपोज बेटा इसने इधर से इधर जाने में एल लेंथ कवर करी, ठीक है, इधर से इधर जाने में उसने एल लेंथ कवर करी, वेलोसिटी कितना था vx, वापस से vx से ही आया, तो बेसिकली उसने क्या किया, 12 लेंथ कवर करी, किससे, vx वेलोसिटी से, तो टाइम कितना लगेगा, क्या होता है टाइम, टाइम तो बताओ, हाँ, डिस्टेंस डिवाइड बाय 12y, यही होगा। इस हाँ इस देखो स्पीड, देखो अभी इधर हम लोग क्या करेंगे, हमने सिर्फ क्या, हम लोग l और 2l डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इधर से इधर जाने में और इधर से इधर आने में कितना टाइम है, क्योंकि आपको पता होगा बेटा हम लोग इधर फोर्स कैलकुलेट, हमें क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमारा फोकस क्या है, प्रेशर, प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले मोमेंटम कैलकुलेट करा, फिर उससे हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और फोर्स से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। तो फोर्स क्या होता है मोमेंटम के टर्म्स, टेस्ट है आज फिजिक्स का, क्या होता है भाई, फोर्स क्या होगा, मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे कुछ पढ़ा है, फोर्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, फोर्स, करेक्ट। अभी बेसिकली मैं क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया,
टाइम निकाल लिया, क्या निकाल सकता हूँ? फोर्स कितना आ जाएगा? एक डायरेक्शन में निकालना है, कितना है फोर्स? 2mvx अपॉन vx अपॉन 2l, ये होगा वो तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया? mvx स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? अभी ये क्या है आपका? एक डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो, मतलब यदि मोशन सिर्फ x डायरेक्शन में था तो आ गया, इतना नोट करो फिर इसको ग्राफ करूंगा। बेसिकली ये हम लोग ने क्या निकाल लिया? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कि क्या होता है? फोर्स होता है। और अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जब तक हमने सिर्फ अभी तक एक मॉलिक्यूल का डिस्कशन किया, एक गया एक वापस आया, चेंज, टाइम कितना लगा उसको और उससे कितना फोर्स लगा वो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। हो गया? इधर लिख सकते हो फोर्स, ये था आपका फोर्स फॉर वन मॉलिक्यूल, करेक्ट? यदि मैं फोर्स फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करूं, मतलब ऑल मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा जो कि इस स्पीड से आ रहे होंगे, करेक्ट? इधर क्या लिख सकता हूं? m by l vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस v, तो ऐसे करके, करेक्ट? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यदि सपोज देखो इसकी वेलोसिटी में निकालूं तो मैं क्या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? आप एक बात याद रखना, देखो वेलोसिटी का एवरेज लोगे तो क्या होगा? vx1 vx2 vx3, बट हमें क्या निकालना है? इसका एवरेज निकालना है, करेक्ट? हमें क्या लिखना पड़ेगा? कुछ एवरेज इस तरीके से लिखना पड़ेगा, u एवरेज क्या हो जाएगा? u x1 का स्क्वायर प्लस u x2 का स्क्वायर प्लस u x3 का स्क्वायर डिवाइड बाय, करेक्ट? तो ये सपोज आपका u स्क्वायर, करेक्ट? ये क्या, इसको आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? m by l, और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये n into u एवरेज, करेक्ट? जो कि अभी एक डायरेक्शन में आता है, x डायरेक्शन, क्लियर? अब यदि इधर पे फोकस करो, यदि सपोज बेटा ux uy और uz तीनों सेम, तो u की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3u is equal to u एवरेज, करेक्ट? इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 of n by l n u एवरेज का स्क्वायर, करेक्ट? ये सब कुछ स्क्वायर में ही चल, वो 1/3 of u एवरेज का स्क्वायर। अभी क्या ये इतना समझ में आ गया सभी को? अब ये क्या है एक्चुअली? फोर्स, ठीक है? कितना लिख लिया था? ये लिख लिया होगा, ये बना लिया है, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम लिख लिया होगा, ठीक है? अब इधर से मैं क्या, ये फोर्स है, तो फोर्स अपॉन एरिया 1/3 m by
L 10 U स्क्वायर एवरेज। ये क्या है? प्रेशर। अच्छा, इधर एरिया से डिवाइड करा तो इस तरफ भी एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, और एरिया इसका क्या होगा जो प्रूव किया था उसका L स्क्वायर ही, करेक्ट। लेंथ का स्क्वायर होगा ना, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ क्यों। तो ये हो गया, ये इसको आप क्या लिखोगे? प्रेशर 1/3। ये क्या हो गया? वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम। इधर क्या लिख सकते हैं? PV is equal to 1/3 mn u। आया क्या रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम में, मास और वेलोसिटी में? आगे समझ। तो यही बेटा हमें डेराइव करना है। और ये एक्चुअली में आपको ये जो यू एवरेज है, ठीक है, और सुनो थोड़ा सा, ये जो यू एवरेज है ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस, मतलब अब इधर देखो x y z तीनों क्या होंगे, तो मैंने 1/3 कर दिया है, तो यू एक्स स्क्वायर या ऐसे कर लेता हूं, n1 n2 n3 so divided by n, करेक्ट। n1 plus n2 plus n3 ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी। ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं बेटा यू आर एस। क्यों? स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट, जो वेलोसिटी हो गया स्क्वायर भी करा मैंने पहले, इसका लिए मीन लिया मैंने स्क्वायर का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर है? मीन स्क्वायर रूट वेलोसिटी, इसी को लिख सकते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऐसा? रूट मीन स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट मीन स्क्वायर या स्क्वायर। वेलोसिटी आपको सही ना लगे तो आप लोग इसको स्पीड भी शिफ्ट कर लेना, मेरे लिए तो दोनों बराबर है, लोग तो दोनों की स्पीड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो क्वेश्चन लिख के आएगा वो स्पीड में ही लिख के आएगा, कभी वेलोसिटी नहीं कोई देगा, साइंटिफिकली गलत है। तो सर सिंपल हमने क्या डेरिवेशन करा? चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या लिखा? फोर्स लिख दिया, बस, और कुछ भी इधर नया हम लोग यूज। हो गया। और थोड़ा देखें काइनेटिक एनर्जी और ड्राइव करें इधर से, ये लिख लिया था अलग से। 1 minute सर, वो पार्ट एंड वाला पार्ट लिखना है। हाँ लास्ट, हाँ वो इरेज कर दो, कॉर्नर वाला पार्ट लास्ट का। हो गया। डन अभी?
आपको क्या पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, करेक्ट। इसकी जगह मैं एनआरटी लिख सकता हूँ, आइडियल गैस के लिए ही मैं जो कर रहा हूँ आइडियल गैस के लिए। तो ये एनआरटी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू, इसको आप अब क्या लिख सकते हो, करेक्ट। ये 3 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 3nRT by 3nRT इज इक्वल, इधर में n ले आ, ये क्या बचा mv स्क्वायर RMS। यदि मैं इधर से हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन गया ये इसको क्या लिख सकते हैं, क्या पोस्टुलेट, उसके पोस्टुलेट के हिसाब से यही आना चाहिए था। That is for all molecules, है ना? हाँ All molecules के लिए नहीं? और ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है n/n, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो किसके बराबर होगा, मोल का टेस्ट है, क्या होगा मोल्स, मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या आएगा 1 by एवोगाड्रो नंबर, करेक्ट। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या आएगा 1 अपॉन G/2 R by N is equal to, ठीक है, आगे समझते हैं। ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी आया इसके लिए है, और ऑल जो भी कर रहे हैं हम लोग सब ऑल मॉलिक्यूल्स के लिए कर रहे हैं। इसको अब ये नए जो भी बेटा जिसने इतना सोचा, इसने क्या किया, एक R by Na को R भी कांस्टेंट है, by Na भी कांस्टेंट है, R by Na एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, और उसको क्या बोला K, और इसको बोला बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको क्या बोल दिया 3/2 kT इज इक्वल टू, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ और इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। तो ये इसकी वैल्यू बेटा चेंज होती रहेगी जैसे r की वैल्यू चेंज होगी, करेक्ट। तो आपको r की वैल्यू पता है, na की वैल्यू पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, k की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास सर, हेलो सर।
Any molecules. यस सर, तुम लोग नहीं ऑनलाइन वाले कितना लिख लिया था? सर बाकी है 1 मिनट। तो लिखो लिखो। सर वो के की क्या वैल्यू दी है, ब्लर है बहुत। k का वैल्यू लिख रखा है 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल केल्विन इनवर्स। सर आप थोड़ा जूम कर सकते हो? बिल्कुल, अभी ठीक है? हाँ सर। सर और वो 3/2 एनआरटी के नीचे जो है ना, जो सेकंड स्टेप है राइट साइड में एकदम ऊपर से, सेकंड स्टेप ऊपर से। ये n by n है। नहीं नहीं, उसके ऊपर वाला है। ये 3 वो लाइट पार्ट में जा रहा है, वो क्या लिखा है? RMS। नहीं नहीं, वो एलएचएस साइड वाला ही, वो लाइट लाइट आ रही है ना उधर पूरे साइड। हाँ सर वही। 3/2 nRT by n। ओके सर। 3/2 nRT by n। सर एक बार के की वैल्यू बताओ ना। k की वैल्यू है 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल केल्विन इनवर्स। अब मेरे इसको याद रख लिया करो, मतलब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए r by n को आप क्या बोलोगे? k बोलोगे। ओके, ये तो आप निकाल ही सकते हो, याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग डायरेक्ट सीधे 3/2 kt यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं याद हो तो बट r by n को k बोलते हैं, ये जरूर याद रखना चाहिए, अदरवाइज नहीं याद होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जरा ये हो गया। हमारा बाकी है। डन अभी? हो गया सर। देखो हम लोग ने VRMS तो कैलकुलेट कर लिया। VRMS किसको बोल रहे हैं हम लोग? सपोज URMS लिखना है तो क्या लिखोगे आप लोग? अब हमेशा U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 इस तरीके से देखो जब हम लोग बेटा इसका एक्चुअली में कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे मेथड है जिससे आप क्या करोगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सपोज बेटा एक कंटेनर है, उसमें आपके क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनके जो बेस्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सके वो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इधर क्या करते हैं हम लोग बेटा, 3 टाइप्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। एक तो सिंपल बेटा इन सब सारे मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उनका एवरेज कैलकुलेट कर लें, क्या होगा, वी एवरेज बोलेंगे उसको। एक दूसरा वेलोसिटी होता है बेटा VRMS, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज लेंगे और उसका स्क्वायर रूट से जो कैलकुलेट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्पीड। ठीक है, क्लियर है ये? और थर्ड है बेटा इस बोलते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी। तो इस क्या हो जाएगा इसका, इनका जो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से ऐसा कौन सा वेलोसिटी है या स्पीड है जो अधिकतर मॉलिक्यूल्स का हो, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल। तो अभी ये जो हम लोग जब इस ये कुछ ये देखो, ये तो मीन वाले जो कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करते हैं,
स्टैटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग ने, बहुत सारे डेटा को देख के क्या करते हैं, उसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, स्क्वायर मीन, ऐसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट, स्क्वायर मीन रूट कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट। ये सब कैलकुलेट करने से ये बेटा कैलकुलेट होते आता है 3/2 RT by m। क्या 3/2 RT by m, और ये m क्या है इधर, मोलर मास, मोलर मास। T से टेम्परेचर पता है, और कांस्टेंट जो T का आ जाएगा √3/2 के वाला क्या आता है, ठीक है, क्या √3 RT by m, ठीक है। और जो बी एवरेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एवरेज में हमें सिंपल क्या करना होगा, v1 + v2 + v3 डिवाइड बाय n। तो v एवरेज जो कैलकुलेट हो गया वो आता है √8 RT by pi, ठीक है। 8 RT by pi, ठीक है, सही है। और जो थर्ड था क्या बोला था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होता है बेटा आपका 2 RT by m, क्या 2 RT by 2 RT, ये 8 RT by pi m और ये 3 RT by m, ये तीनों याद करो, तीनों लिख लो ये। सर सब में m का मतलब मोलर मास है। हाँ, इधर r के टर्म्स में यदि लिखो ठीक है। 22 अरे देखो अभी इसी को आप क्या करोगे, r को जब a के फॉर्म में लिखोगे तो इनका मास हो जाएगा, थोड़ा सा मोल लगा के सोचो। तो ये नंबर याद रखना, 2 RT by m, 3 RT by m और 8 RT by pi m, ओके। बिल्कुल आते हैं बेटा, बहुत सारे हैं। तो बेसिकली आपके जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इधर 3/2 KTR रखोगे और इधर पर 3, जैसे मैंने गलती करी वो मिक्स हो जाता है, अलग अलग याद रखोगे। अभी हो गया सभी का, नोट किया सभी ने तीनों। इसमें बेटा क्वेश्चन एक बार तो जेई में ऐसे मतलब एडवांस में पूछा गया था, इन तीनों स्पीड है, इनका रेशियो क्या है, इन तीनों में रेशियो क्या हो जाएगा, v RMS, v एवरेज और v क्या आ जाएगा, √3 √8/5, करेक्ट। इस और जो ऑप्शन दिए थे बेटा इनको भी सॉल्व करता है, √3 की वैल्यू, √8/5 m की वैल्यू और √2 की वैल्यू, क्या हाँ इस ऑप्शन में था, इसका भी वैल्यू निकाल के, बट हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि सर वो क्या लिखा स्टार्टिंग में आपने, वी RMS, v एवरेज, VPS, √3 रेशियो √8/5 और इधर √2। अब जरा देखो क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन लिखो। In a container of capacity 1 liter,
in a container of capacity 1 liter, in a container of capacity 1 liter, there are 10 to the power 23 molecules. There are 10 to the power 23 molecules, each of mass 10 to the power minus 22 grams. आप repeat the question. क्वेश्चन में मैं बोला बेटा, in a container of capacity 1 liter, in a container of capacity 1 liter, there are 10 to the power 23 molecules. There are 10 to the power 23 molecules, each of mass 10 to the power minus 22 grams. If root mean square speed is 10 to the power 5 centimeter per second, 10 to the power 5 centimeter per second, then calculate pressure of gas. Then calculate pressure of gas. देखो हम लोग ने बेटा ये जो डेरिवेशन कर रहे थे, तब जो मास यूज कर रहे थे बेटा, वो मास इनटू वेलोसिटी, मतलब सारे वेलोसिटी यदि हम मीटर पर सेकंड में यूज कर रहे हैं तो मास किसमें यूज करेंगे, किलोग्राम में। तो याद रखना बेटा, कभी भी आप ग्राम यूज करोगे, कभी भी ग्राम यूज नहीं करोगे, हमेशा केजी में चेंज करके यूज करो। स्पीड को भी चेंज करना, अब ऐसा ही तो करना पड़ेगा। तो नहीं करना पड़ेगा बेटा, एक ही यूनिट यूज करते हैं ना हमेशा, या तो आप सीजीएस में यूज करो या एसआई में करो। ये सिंपल क्वेश्चन किसका है, यूनिट कन्वर्जन। बाकी फॉर्मूला याद है या नहीं? फॉर्मूला तो अभी सीखे हो। किसका है यूनिट कन्वर्जन भाई, उसमें भी फेल मत हो जाना। क्या है आंसर? 1/3। यस, 1/3 आगे यूनिट 10/3। 10/3 और सब यूनिट कन्वर्जन वाले सब बराबर। गलत है। कितना आ रहा है? अच्छा, वॉल्यूम लीटर में यूज करे होगे ना? हाँ। और पास्कल में आएगा प्रेशर। यस। अब होशियार हो आप। मेरे को ये नहीं पता पास्कल का यूनिट क्या होता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू
पास्कल को हम क्या बोलते हैं? पास्कल को यूनिट क्या होता है पास्कल क्या होता है? पास्कल का यूनिट क्या होता है? पास्कल यूनिट। अच्छा पास्कल ही यूनिट है सर, आप क्या पूछ रहे हैं? पास्कल किसको बोलते हैं? ये पता है बेटा मेरे को, पास्कल का यूनिट बिल्कुल सही बता रहे हो, बट हम लोग पास्कल किस प्रेशर क्या होता है? हाँ ये पूछना ठीक है, क्या होता है? फोर्स पर एरिया, और ये क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अभी इसको आप क्या बोलते हो? और यदि बेटा पास्कल में आंसर चाहिए तो आप मीटर में डालोगे या मीटर में? मीटर में। और लीटर और मीटर में बेटा फर्क अब कर लो। अब कर लो फिर एक बार और, मैं जितनी नहीं कराना तो और तरह से अभी भी गलत। बस इसको करना सब लोग मिलके कर लो, दो आंसर निकाल मिलके करो, शायद आ जाए। क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 mn V square RMS। करेक्ट। ये प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। करेक्ट। 1/3 मास कितना होगा? कितना दे रखा है? 22 -22 ग्राम में दे रखा था ना। तो केजी में कितना होगा? -25 केजी। ये मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है? 23 ठीक है। और ये कितना दे रखा है? 10⁻⁻ +5 दे रखा है। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? मीटर। अब स्क्वायर कर दोगे तो 20 इससे आंसर नहीं है सर बोला तो 10/3। 7/3 किसका? 10/3। ये कितना है? 10⁻⁴ और 10⁻³ 10/3 बोला था सर। पावर बेटा माइनस आगे समझ। ये तो तुम सब मिल जाते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑनलाइन किसी का आया क्या? आया था। आया नहीं, आयुष्मान का सही। प्रश्न के कॉलेज वाले एग्जाम में बहुत बढ़िया। उसके सबसे बढ़िया सर ठीक है। उस प्रश्न के मेरे को याद है करीब 40 के आसपास में। हो गया ये आगे सब बस। नेक्स्ट देखो जरा। बस बात मत करो।
Ratio of root mean square speed. Ratio of root mean square speed of H2 at 50 Kelvin and O2 at 800 Kelvin. हाँ, हमेशा टेम्परेचर बेटा कभी भी पुट करोगे इसमें करोगे केल्विन, ठीक है? करो, निकालो फास्ट बस। और क्या, इसलिए बताना है बेटा क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ H2 at 50 केल्विन। बेटा आपको VRMS स्पीड निकालनी है H2 का at 50 केल्विन और VRMS स्पीड O2 का at 800 तक। इसका रेशियो कैलकुलेट करो। अरे बात मत करो। नहीं सुन रहा हूँ। अभी सही निकालना है एक बार, इस बार गलत हुआ तो आगे के सभी का बस इतनी बात चलो देखो जरा क्या बोला था मैंने क्वेश्चन। हम लोग क्या हो जाएगा ये 3RT M जगह क्या हो जाएगा 3RT और ये H2 के लिए ये अरे क्या है ये सब तो क्या है कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √50 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 32 ठीक है। दोनों क्या है 1:1 इसका रेशियो निकालोगे तो सेम है। नेक्स्ट आगे डालो और Maxwell's distribution of molecular speed। Maxwell नहीं है Maxwell distribution of molecular speeds। Maxwell's distribution of molecular
स्पीड। देखो जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन बेटा उसने थ्योरी दिया उसमें ये जस्ट सिंपल क्या है प्रोबेबिलिटी। जैसे हम लोग नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी देखते हैं सपोज ये स्पीड है ये स्पीड है ये स्पीड है, तो उसी के बेसिस पे उसने क्या करा बेटा ये ग्राफ ड्रॉ करे कुछ इस तरीके से। मतलब ये जस्ट सिंपल ये जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था इसको हम लोग थ्योरी को डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। उसने क्या किया बेटा इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने के लिए सिंपल प्रोबेबिलिटी यूज उसने क्या किया वेलोसिटी वर्सेस या बार-बार वेलोसिटी बोलता हूं स्पीड वर्सेस क्या करो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है उसने क्या बोला कि सपोज इवन वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स v2 वेलोसिटी वाले पूछिए तो किस तरीके से उसका क्या आ जाता है मुझे कुछ कर पाता है। मतलब इसने इतने इसका जो यूनिट एरिया होगा वो क्या टोटल मॉलिक्यूल्स करेक्ट उस टोटल मॉलिक्यूल्स में से कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स v1 वेलोसिटी पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स v2 वेलोसिटी पे कुछ v3 v4 में। मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगी जिसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है वो क्या हो जाएगा यहां पर ये p का है करेक्ट ये हो जाएगा आपका v क्लियर है यही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी के है उसी को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। और जो बेटा अब आपको पता है vms बड़ा होता है या v एवरेज या v rms सबसे छोटा vmps था इसका मतलब है कि इसके आगे ही आपका क्या आएगा v एवरेज और इसके आगे ही क्या है करेक्ट VRMS। तो इस तरीके से उसने क्या करा बेटा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कर्व में रिप्रेजेंट एक फिक्स्ड टेंपरेचर करेक्ट क्योंकि आपको पता है टेंपरेचर चेंज करोगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी आपने सबको फॉर्मूला देखा। तो ये जो कर्व उसने बनाया वो क्या सपोज T1 टेंपरेचर के लिए बनाया होगा उसके लिए कुछ इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। कर्व कैसे बनाए जाते हैं पता है सबको कोई भी कर्व यदि ड्रॉ करना है कैसे सपोज मेरे को ये 3 पता है और इधर पे किसी एक दो वेलोसिटी पता है सपोज आपको 4 पॉइंट पता है तो आप क्या करोगे चारों को ज्वाइन कर दोगे ये हो जाएगा बेटा इसका कर्व करेक्ट ऐसा कुछ होता ये इसका कर्व। तो वैसे ही उसने कुछ क्या किया बेटा देखा कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या है ये वेलोसिटी है और उसको देख के उसने कुछ तरीके से तो बेसिकली इधर हुआ क्या उसने सारे वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन इसी को क्या बोलते हैं तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि ये सपोज T1 टेम्परेचर के लिए था ठीक है यदि मैं टेम्परेचर अब एक और ग्राफ में सब रैंडम ग्राफ बना ठीक है कुछ इस तरीके से ये ठीक है। अब यदि ये ग्राफ बेटा आगे शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ है देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो तो अभी भी यूनिट ही होगा मतलब क्रॉस सेक्शन बोल रहा हूं ये जो इसका एरिया अंडर कर्व होगा ये टोटल मॉलिक्यूल्स तो क्या है यहाँ पे वो तो n ही है 1 ही होंगे n by n आप कभी भी इधर लिखूंगा ये एक्चुअली होता है dn upon d ठीक है। तो जो फ्रैक्शन जो आपको ये क्या फ्रैक्शन क्लियर है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे उसका रेशियो 1 ही होगा करेक्ट। तो अब यदि इसको आपने आगे शिफ्ट किया इसका मतलब है इसका पीक नीचे आएगा यदि कोई ग्राफ ऊपर ज्यादा जा रहा है तो वो छोटा हो जाएगा क्योंकि एरिया तो सबका क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए करेक्ट क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है
टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम ज्यादा होंगे नहीं, करेक्ट। तो इस तरीके से ये सपोज T1 है, ये सपोज T2 के लिए है और ये सपोज T3, ठीक है। और आपसे पूछा जाए बेटा T1 T2 T3 में क्या रिलेशन, तो यही बेटा रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैक्सवेल ने अपना कार्य बनाया। क्या आएगा T1 T2 T3 में रिलेशन? तो T2 बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा, T3 बड़ा होगा, कौन किससे ज्यादा बड़ा होगा? कभी भी कंपेयर करना नहीं पता चल रहा है, किसी को पता चला? सोचो थोड़ा और, फोकस करो एक मिनट के लिए, एक मिनट सोचो तो जरा, मेहनत नहीं कर सकते। T2 बड़ा होगा उसका T1 फिर T3 हरी हरी का सही है, हरी तुम्हारे नाम है ना। देखो जरा, क्या करो बेटा, एक कोई भी स्पीड पकड़, क्या करो, कोई एक ही स्पीड, आपने क्या करो सबका VRMS, इसका VMPS ले लो, क्योंकि आपको पता है वो पीक होता है, ठीक है। सपोज इसका VMPS, करेक्ट, इसका, तो इसका क्या है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सा VMPS सबसे बड़ा है? T2 के लिए बड़ा है ना। तो आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सारे फॉर्मूले आपने देखे, मतलब जिसकी VMPS बड़ी है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, सिंपल क्या बोल सकते हैं, इसका ये इसकी क्या है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी, तो T2 सबसे, फिर आगे सर यही बोला था। इसको ड्रॉ कर लो पहले, चलो मैं कुछ लिखा रहा हूँ, पहले वो लिखो, उस पोस्टुलेट्स लिखो। हेडिंग डाला था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, पहला लिखो पोस्टुलेट हेडिंग डाल के या हेडिंग डाल के लिखो, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन ग्राफ जो बनेगा 30 मिनट तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ कर लो कुछ इस तरीके से, क्या होगा मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सर हाँ सब पोस्टुलेट्स वापस बताओ स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से पहला लिखो, इट इज based upon theory of probability, it is based upon theory of probability। दूसरा पॉइंट लिखो, speed of gaseous molecules may vary from 0 to infinity, may vary from 0 to infinity उसके बाद आपको ये ड्रॉ कर लेना है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में वो Tn रहता है, हां ये du है, मतलब वो एक्चुअली वो dv ही आपका b लिख रहे थे।
हो गया? क्यों बना लिया? यस सर। ग्राफ बाकी है एक मिनट। क्या बेटा? ग्राफ वापस समझाना है? नहीं बाकी है बनाना। बाकी ये तो बना लो, कोई दिक्कत वही आप डन? यस सर। सपोज अब यदि मैं आपसे पूछूं, ये मॉलिक्यूलर वेट m2 है, सपोज चलो इसको m1 ले लेता हूं, इसको m2 ले लेता हूं, इसको m1 m2 m3 में भी रिलेशन बता सकते हैं क्या? यस सर। एक सेकंड सर। ठीक है, सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या आ जाएगा रिलेशन? सिंपल बोल सकते हैं क्या, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है। मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या बोल सकते हैं, आपका वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जिसके लिए वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोलर मास सबसे कम होगा, तो क्या बोल देंगे, m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3। ये है, नोट करो। वन अपॉन n, ये टोटल, ये बेटा फ्रैक्शन ऑफ dn अपॉन d। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा रहा हूँ, वो ऑब्जर्वेशन नोट करो, हेडिंग डालो ऑब्जर्वेशन। द एरिया अंडर कर्व, पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, दोबारा मैं बोलूंगा, ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू करो। पहला ऑब्जर्वेशन, द एरिया अंडर कर्व will denote fraction of molecules, fraction of molecules। देखो एरिया अंडर कर्व का क्या मतलब होता है बेटा, कर्व ये कितना एरिया कवर कर रहा है, सपोज ये है, ये बेटा जितना एरिया बनाएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। क्लियर है? तो ये जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा आपका, एरिया अंडर। तो द एरिया अंडर कर्व विल डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 0 and infinity, having speeds between 0 and infinity। एरिया अंडर कर्व, area under curve will denote fraction of molecules having speeds between 0 and infinity। दूसरा पॉइंट लिखो, टोटल एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया अंडर कर्व total area under curve will be constant and will be unity at all temperatures, unity
at all temperature will be unity at all temperatures. मतलब 1, unity मतलब 1. The peak corresponds to, देखो next point, the peak corresponds to most probable speed. ये बताया था बेटा, the peak corresponds to most probable speed. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, at higher temperature fraction of molecules having at higher temperature fraction of molecules having speed less than a particular value increases. At higher temperature, At higher temperature, fraction of molecules having speed less than a particular value decreases. Less than a particular value. देखो 4 पॉइंट क्या था, अभी हम लोग ने टेम्परेचर वाला लिखा था, ठीक है. यदि आप देखोगे बेटा तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेलोसिटी ज्यादा थी, मतलब सपोज इसके लिए वेलोसिटी ज्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, बट नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम. देख रहे हो, इधर पे पीक था, फिर क्या होगा, वेलोसिटी तो बढ़ी बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बोला fraction of molecule decreases. बेटा देखो क्या होता है, ये जो आपका ग्राफ बनाया गया है, ये फ्रैक्शन में बनाया है, ठीक है. मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स में आपके कितने मॉलिक्यूल्स आपके क्या है, उसको मैंने डिवाइड करा, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी v1 है उससे मैंने क्या किया, टोटल मॉलिक्यूल्स, और सारे मॉलिक्यूल्स के यदि आप ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, तो क्या आ जाएगा. और अभी आप लोग 12th में पहुंचोगे तब इंटीग्रेशन, ठीक है. आपने फिजिक्स में अभी तो नहीं करा होगा, लेकिन आगे आप जरूर करोगे ये सब चीजें. सीखा है इंटीग्रेशन से. लेकिन ये नहीं पता होगा इंटीग्रेशन से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बताया था. तो बस इस सारे जो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को सबको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो वो एडिशन क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, सबके फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया. इंटीग्रेशन जस्ट क्या होता है बेटा, छोटे छोटे स्टेप्स को आप ऐड करते हैं, वही क्या इंटीग्रेशन है. तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप क्या कर दोगे, ऐड, वो क्या आ जाएगा, क्लियर है. कहाँ चले बेटा, होमवर्क का बुक रखो. हाँ होमवर्क निकालो, और मेरे को जरा बुकलेट दो, कोई बुकलेट दो. हाँ आइडियल गैस वाले देखो, जो मेंस जो एडवांस वालों को 2 मिले होंगे, आइडियल गैस और रियल गैस का अलग, ठीक है. बट मेंस वालों के साथ एक ही है, अलग अलग एक ही है ना. हाँ तो देखो सभी को क्या करना है, अभी स्टार्टिंग में किसी ने लगाना शुरू करा है क्या, देखो जिसके पास बेटा ये आइडियल गैस वाला है, वो क्या करेंगे,
पार्ट सेकंड खोलो सभी लोग, पार्ट सेकंड, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट वाले, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ। देखो ये ऑडियोमेट्री आप लोगों को लगेगा कि आपने पढ़ी नहीं है, बट ये आप लोग एक्चुअली में सब पढ़ चुके हो, मोल में सीखा होगा आप लोगों ने। तो हम लोग कल इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यदि आप लोग से नहीं हो रहे होंगे तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, बट आप लोग बेटा ये सेक्शन एफ तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, मत सेक्शन एफ तक, ठीक है। हाँ और क्या, सैटरडे बेटा 2 दिन आज तो करोगे आप ऑर्गेनिक का, क्योंकि कल ऑर्गेनिक है, कल के बाद फिर 2 दिन में ये करना है। आप देखो सभी लोगों को क्या करना है, यदि ऐसा आपको लगे कि आपसे पूरा नहीं हो पाया तो क्या करना है, सारे सेक्शन से 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, समझ गए क्या करना है। और जिसके पास सुनो, जिसके पास मेंस वाला मॉड्यूल है वो सभी लोग ध्यान से सुनो, मेंस के सारे सेक्शन जो आपके कहां तक आइडियल गेस्ट, जो हम लोग केटीजी पढ़ रहे हैं, केटीजी तक सारे आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने, क्लियर है। और यदि पूरे सेक्शन ना हो पा रहे हो तो सभी को एटलीस्ट सारे सेक्शन से 4-4 और 5-5 सवाल तो करके ही आने हैं। यदि सारे कर पाओ तो बहुत बढ़िया, ओके चलिए बाय। सर कल ही करके आना। सर रिपीट